हाय एवरीवन, आज हम थेस्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डेजर्ट में गाड़ी से जा रहा होता है और वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकता है और तभी वो देखता है कि एक मीटेओराइट जैसा कुछ वहां पर आकर गिर जाता है और उसके गिरते वक्त उसकी कार में भी कुछ खराबी होने लगती है और वो उसके पास ही गिरा होता है। तो वो आदमी उसे देखने के लिए जाता है जो कि एक स्पेयर होता है। तो वो स्पेयर को देखने लगता है और वो स्पेयर की फोटो ले रहा होता है जिसमें कि उसे एक अंडा दिखाई देता है जो कि हैच कर रहा होता है और तभी उसके सामने अचानक ही वहाँ एक एलियन क्रिएचर आ जाता है। तो वहाँ से उस क्रिएचर से बचता हुआ कार के पास आकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर उसकी कार के ऊपर आ जाता है जो कि उसके सामने से एक टेंटिकल को लाकर उसे मार देता है। फिर हम अगले दिन रोथ नाम के आदमी को देखते हैं जो कि इसी डेजर्ट में आया होता है, जो कि गुफा के अंदर अपने 2 बैग्स को रख देता है जिसके पास ही कुछ चिपचिपा सा होता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और रोथ यहाँ पर अंकल बर्ट और आंट क्लेयर के साथ आया होता है जो कि यहाँ टीनेजर्स को कैंपिंग एक्सपीरियंस देने के लिए आए होते हैं। और बर्ट बताता है कि रोथ गाइड रोल के लिए काफी छोटा है, लेकिन क्लेयर बताती है कि उसने पैसे बचाने के लिए गाइड को हटा दिया। जहाँ रोथ आता है तो वे दोनों ये जॉब उसे दे देते हैं, लेकिन रोथ को ये अच्छा नहीं लगता और बताता है कि मैं टीनेजर्स को नहीं संभाल सकता। लेकिन उसकी दूसरी आंट समझाती है कि वो उन टीनेजर्स को संभाल लेगा। जिसके बाद हेलीकॉप्टर से भी टीनेजर्स भी वहाँ पर कैंपिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ ट्रेपर नाम के लड़के का बर्ट से झगड़ा हो जाता है और उन्हीं में से एक लड़का लुइस बर्ट को पहचान जाता है, जिसे बर्ट बताता है कि वो पहले एमएमए फाइटर रह चुका है और उसने वो छोड़ दिया क्योंकि रिंग में फाइट करते वक्त उसका एक अपोनेंट मर गया था। और क्लेयर पायलट से बात करने के लिए जाती है जो क्लेयर को बताता है कि अब वो उनके लिए खाने की सप्लाईज नहीं ला सकता क्योंकि अभी उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए हैं। जिसे क्लेयर बताती है कि ग्रुप से उन्हें कई सारे पैसे मिल जाएंगे, बस वो तब तक के लिए रुक जाए। तो वो पायलट मान जाता है और उसे एक मेल देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्लेयर सभी लोगों को समझाती है कि यहाँ पर किसी भी डिजिटल चीज का यूज नहीं करना है और सबको नेचर के साथ रहना सीखना होगा। इसलिए वे लोग जब तक यहाँ पर रहे वे उनके फोन और डिजिटल चीजों को ले लेते हैं। और क्लेयर सभी को समझाती है कि उन्हें पहली मंजिल तक पहुँचने के लिए 15 माइल्स तक चलना होगा, इसलिए उन्हें लगातार चलते रहना होगा। और अब वे सभी अपने सामानों को लेकर वहाँ से आगे जाने लग जाते हैं। और बर्ट सभी लोगों को बताता है कि उन्हें अपना सफर जल्दी जल्दी चलते हुए नहीं करना है, यहाँ के मौसम में आप लोग थककर बीमार भी हो सकते हो। और रोथ सभी के पीछे चल रहा होता है, लेकिन उसके सामने वाली लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसे लग रहा होता है कि रोथ उस पर कोई चांस मार रहा है, इसलिए वो रोथ को उससे आगे चलने को कहती है। और वे ऐसे आगे चलते रहते हैं जिन्हें की वहाँ रात हो जाती है। तो वे सभी एक जगह पर टेंट लगाते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। पर रात को बर्ट को टेंट से बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आती है और वो बाहर निकल कर देखता है तो घोड़ों का झुंड उनकी ओर आ रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से सभी को जगा देता है और अपने अपने टेंटों से बाहर निकलने को कहता है। तो सभी टेंट से बाहर आते हैं, लेकिन रोथ देखता है कि कोर्टनी अपने टेंट से बाहर आकर उन घोड़ों के झुंड में फंसी हुई होती है, जिसे कि रोथ जाकर वहाँ साइड में कर उसे बचा लेता है। और उनके ग्रुप का एक लड़का क्लियर से कहता है कि हम यहाँ पर मर भी सकते थे, आप लोग हम लोगों का क्या ख्याल रख रहे हो। तो क्लियर उस लड़के को शांत कराती है, जहाँ उन्हें दूर से और भी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही होती है। तो क्लियर अब सभी को सामान पैक करने को कहती है क्योंकि अब वे सभी यहाँ से जाने वाले होते हैं। और फिर सुबह होने पर वे अपना आगे का सफर तय करते हैं, जहाँ वे चलते हुए स्पेयर के पास आ जाते हैं जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में गिरते हुए देखा था। लेकिन अब वो स्पेयर बिल्कुल खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। और वहीं साइड में रोथ को उस आदमी का फोन भी मिल जाता है, जो कि उसके फोन को खोलकर देखता है तो उसे उस एक की फोटो दिखाई देती है। और वे सभी लोग अपने अपने तरीके से इसके बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ से बर्ट और क्ले उस जगह के आसपास देखने के लिए जाते हैं। तो उन्हें उस आदमी की गाड़ी मिल जाती है जिसे कि वे देखने के लिए जाते हैं, जिसके अंदर बर्ट इनको उस आदमी की लाश मिलती है जो कि बुरी तरह से मरा हुआ होता है। और वे कार के शीशे को देखकर समझ जाते हैं कि उसे किसी चीज ने मारा होगा, इसलिए बर्ट क्लियर से वापस चलने को कहता है। लेकिन क्लियर इसके लिए मना करती है और बताती है कि हम इस ट्रिप को बीच में ऐसे ही नहीं खत्म कर सकते, पहले हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है और हम जेल में भी जा सकते हैं और इस सब की वजह से हमारा टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस भी चला जाएगा। इसलिए वो बताती है कि बेहतर होगा हम इसके बारे में किसी को न बताएं और आगे बढ़ते रहें। लेकिन इससे बर्ट काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उन्हें ये सब कैसे हुआ इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन क्लेयर इसे सीक्रेट ही रखने को कहती है और वे दोनों वापस अपने ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं, जिसके कुछ वक्त बाद वहाँ पर रात हो जाती है। तो वे सभी वहाँ पर टेंट लगाने लग जाते हैं, जहाँ उनके ग्रुप का एक लड़का वॉशरूम के लिए जाता है। तो बर्ट रोथ को भी उसके साथ उसका ध्यान रखने के लिए भेजता है, लेकिन वो लड़का रोथ को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और वो खुद ही वहाँ से दूर चला जाता है। लेकिन इसके बारे में जब बर्ट को पता चलता है तो वो रोथ को इसके लिए डांटता है और उसे कहता है कि ये लोग हमारी जिम्मेदारी है, हमें इन लोगों का ध्यान रखना होगा। इसलिए बर्ट अब खुद उस लड़के के पीछे चला जाता है, लेकिन वो लड़का बर्ट से भी मना कर रहा होता है। तो बर्ट उसकी बात मानकर उससे थोड़ी दूर वहीं रुक जाता है। लेकिन वो लड़का जब आगे जाता है तो उसके सामने वही एलियन क्रिएचर आ जाता है, जो कि उस लड़के पर हमला करने लगता है। लेकिन बर्ट आकर उसे बचा लेता है, जिससे कि वो कैंप की ओर जाने को कहता है। लेकिन वो एलियन क्रिएचर बर्ट पर ही अपने टेंटिकल से हमला कर देता है और बर्ट इससे दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तो रोथ इनको उसकी आवाज सुनाई दे देती है, इसलिए रोथ तुरंत ही बर्ट की आवाज की ओर जाता है। लेकिन वो वहाँ पर पहुंचता है उससे पहले उस एलियन क्रिएचर ने बर्ट का सारा खून चूस लिया होता है। और रोथ वहाँ पर आता है तो वो एलियन क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। तो रोथ अब बर्ट को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है और कैंप से सभी लोग भी रोथ के पास आते हैं, जो कि सभी ये देखकर
काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो रोथ बताता है कि मुझे एक सेफ जगह के बारे में पता है, इसलिए आज रात के लिए हम वहीं रुकेंगे और सुबह होने पर वापस हम अपने कैंप की ओर लौट जाएंगे। जिसके बाद रोथ अब वहां से उन सभी लोगों को लेकर एक केव के पास आ जाता है और वे आज रात के लिए यहीं रुकने वाले होते हैं, लेकिन उनमें से एक को यहाँ पर एक चिपचिपी चीज मिलती है और रोथ का रेडियो भी अजीब तरह से आवाज कर रहा होता है और वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर वही एलियन होता है। इसलिए अब वे सभी यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ से भागते हुए आखिरकार एक लड़का गिर जाता है जिससे कि रोथ बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो एलियन क्रिएचर आकर अपने टेंटिकल से उस लड़के को पकड़ लेता है जो कि उसे अपने साथ घसीटता हुआ ले जाता है। फिर जब वे सभी बाहर आ जाते हैं तो रोथ सभी से कहता है कि हमें जल्दी अपने मेन बेस कैंप तक पहुंचना होगा, हम लोग तभी इस चीज से बच पाएंगे। इसलिए अब वे सभी वहां से अपने कैंप की ओर आने लग जाते हैं जो कि अब उसी स्पेयर के पास आते हैं और वहीं आगे बढ़ने पर रोथ को वो कार मिल जाती है जिसके अंदर वो आदमी मरा हुआ था। तो रोथ क्लेयर से पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में जानती हो। तो क्लेयर अब रोथ को सच बता देती है कि वो इसके बारे में जानती थी, पर रोथ को ये जानकर क्लेयर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे कहता है तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, तुमने इन सभी लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। और अब रोथ उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पे सभी लोगों को उनके फंड्स भी वापस कर देते हैं और क्लेयर सभी को बताती है कि हमें हेलीकॉप्टर कल सुबह लेने के लिए आएगा, इसलिए उन्हें आज रात यहीं पर गुजारनी है। लेकिन तभी एक लड़की देखती है कि उसके फोन में और रोथ के रेडियो में वही आवाज फिर से आने लगती है। तो रोथ अब सभी लोगों को एक घर में छुपने को कहता है, लेकिन तभी वो एलियन उनके पास आ जाता है जहाँ से रोथ अब सभी लोगों को लेकर उस घर की ओर जाने लग जाता है। लेकिन वो एलियन एक लड़के पर हमला करने वाला होता है और रोथ वहाँ अपनी गन लेकर चला जाता है और उस एलियन को शूट करते रहता है, लेकिन उस एलियन को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तो वे रूम में जाते हैं और रोथ देखता है कि उनके ग्रुप में से दो लड़कियां वहाँ नहीं होती जो कि वहीं दोनों बाथरूम में छुपी हुई होती है, लेकिन उस एलियन को उनका पता चल जाता है और अब वो उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा होता है। तो रोथ अब दरवाजा खोलने लगता है और उस ग्रुप में से एक लड़का उसे रोक देता है और उससे कहता है कि अगर तुम दरवाजा खोलकर बाहर गए तो हम सब भी मारे जाएंगे। लेकिन रोथ उस लड़की की बात को नहीं मानता और उसे गन से मारकर साइड में कर देता है। फिर हम बाहर क्लियर को देखते हैं जहाँ बाथरूम पर वो एलियन हमला करता है, लेकिन वे दोनों बाथरूम से बाहर निकलकर उस रूम की ओर आने लग जाती है, जिनके लिए रोथ ये दरवाजा खोल देते हैं और एक लड़की तो अंदर चली जाती है, लेकिन दूसरी लड़की को वो एलियन बीच में पकड़ लेता है और वो अपने टेंटिकल से उसका खून चूस रहा होता है, जहाँ रोथ उसके टेंटिकल पर गन से शूट कर देता है, जिससे एलियन क्लियर को छोड़ देता है और रोथ उसे अंदर ले आता है। पर क्लियर का काफी सारा खून उस एलियन ने चूस लिया होता है, जिस वजह से अब वो मरने वाली होती है और वो रोथ से कहती है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, जो कि रोथ से यहाँ पर सभी लोगों को सेफ ले जाने को कहती है। जिसके बाद क्लियर मर जाती है। तो क्लियर अब रेडियो को दोबारा से चेक करता है, लेकिन उस पर कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है, जिसका मतलब वो एलियन यहाँ से चला गया होता है। लेकिन रात के लिए वो उन सभी को यहीं पर रुकने को कहता है और रात को रोथ कर्टनी के साथ होता है, जिसे कि वो अपने बारे में बताता है और उससे कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मुझे अंकल बर्ट इन ने पाला था, लेकिन उस क्रिएचर ने उन दोनों को ही मार दिया। तो कर्टनी भी रोथ को अपने बारे में बताती है कि उसका भी कोई नहीं है और रोथ कर्टनी को पसंद करने लगा होता है। फिर जब सुबह होती है तो वो हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए आता है। तो रोथ उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, यहाँ पर खतरा है। लेकिन वो पायलट इसके लिए नहीं मानता और वो रोथ इनसे पूछता है कि क्लियर ये कहाँ पर है और वो पायलट वहाँ क्लियर और बर्ट को आवाज देने लगता है, जो कि वहाँ से आगे जाता है तो उसे वहाँ पर क्लियर की लाश मिलती है और रोथ उसे गन पॉइंट पर रखकर बताता है कि यहाँ पर एक एलियन क्रिएचर है, उन्हें यहाँ पर खतरा है, इसलिए उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो पायलट भी उसकी बात मान जाता है और अब वे सभी वहाँ से हेलीकॉप्टर से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनका रेडियो आवाज करने लगता है और वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। तो वे हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो एलियन क्रिएचर उनके हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है, जिसे कि रोथ गन से शूट करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो एलियन क्रिएचर उनके ग्रुप की एक और लड़की का खून पीने लगता है, जिसमें कि रोथ कुछ भी नहीं कर पाता और वो सभी की जान बचाने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे कूदने को कहता है, जहाँ वो पायलट हेलीकॉप्टर में रहता है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो क्रिएचर अपने हाथ से उस पायलट को मार देता है। पर तब तक पायलट अपने हेलीकॉप्टर को एक पहाड़ से टकरा देता है, जिससे कि वहाँ बहुत जोर का धमाका होता है और सब ये समझ रहे होते हैं कि वो एलियन क्रिएचर इसमें मारा गया होगा। लेकिन रोथ उनसे कहता है मुझे लगता है कि वो एलियन क्रिएचर अभी भी जिंदा होगा, इसलिए वो उन सभी से उनके पास ही के फार्म पर चलने को कहता है, जो कि उसकी आंट समर का होता है और वे चल रहे होते हैं, लेकिन एक लड़का वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, जिससे रोथ बताता है कि हमें चलते रहना होगा। लेकिन पीछे से अचानक ही रोथ पर वो लड़का हमला कर देता है, लेकिन रोथ उस लड़के को संभाल लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो आ जाओ, जहाँ से अब वे सभी आगे बढ़ते हैं और रोथ अपने आंट के फार्म तक पहुंच जाता है, जिन्हें की रोथ उस एलियन क्रिएचर के बारे में बता देता है और ये बता देता है कि उसने बर्ट और क्लियर को मार दिया है। तो क्लियर ये सुनकर डर जाती है और समर अब पुलिस को कॉल कर देती है, जो कि पुलिस को यहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन तभी रोथ इनको अपने रेडियो से फिर से वही
ये बात जानने लगती है और उस लड़के को इसके बारे में पता चलता है तो वो उनकी गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगता है, जिसे कि रोथ देख लेता है और वो गाड़ी के लटक जाता है और रोथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसे गिराकर वहाँ से चला जाता है। और कोर्टनी जब रोथ के पास आती है तो वो देखती है कि रोथ बेहोश हो गया होता है और वो लड़का कार लेकर जा रहा होता है, लेकिन वो एलियन आकर उसकी कार को टक्कर मार देता है, जो कि उस लड़के को पकड़कर उसका भी खून चूस लेता है। और ये सब कोर्टनी भी देख रही होती है, जो कि अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से छुपने लग जाती है। लेकिन उस एलियन क्रिएचर को कोर्टनी का भी पता होता है, इसलिए वो कोर्टनी का पीछा करता हुआ वेयर हाउस में पहुंच जाता है। फिर हम समर को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ गन्स लेकर बाहर आती है, लेकिन तब तक वो एलियन क्रिएचर वहाँ से जा चुका होता है और उन्हें पता चलता है कि वो एलियन कोर्टनी को अपने साथ ले गया है, जहाँ रोथ को होश आ जाता है और उसे इस बात का पता चलता है तो वो इससे काफी दुखी होता है, जो कि वो कोर्टनी को बचाने का फैसला करता है। तो समर उस एलियन के लिए यहाँ पर जाल बिछाने का फैसला करते हैं और वो लड़का रोथ को एक लोहे का टुकड़ा दे देता है, तो रोथ उसे सीने पर लगा लेता है ताकि वो एलियन क्रिएचर उसका खून न चूस पाए, जहाँ से रोथ अब कई सारे हथियार ले लेता है और कोर्टनी को बचाने के लिए चला जाता है, जो कि उसे पहले से ही पता होता है कि वो एलियन क्रिएचर उस गुफा में ही होगा, इसलिए वो लाइट से उजाला करता है उस गुफा के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे कोर्टनी मिल जाती है। लेकिन कोर्टनी के ऊपर उस एलियन क्रिएचर का बच्चा होता है, जो कि उस अंडे से निकला था और वो कोर्टनी का खून चूस रहा होता है। तो रोथ को उस एलियन बच्चे को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जो कि उसे गन से शूट करके मार देता है। जहाँ गन की आवाज सुनकर वो एलियन क्रिएचर भी आने लगता है, लेकिन रोथ कोर्टनी को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ एलियन क्रिएचर को भी अपने मरे हुए बच्चे का पता चल जाता है और रोथ उस गुफा में धमाका कर देता है ताकि वो एलियन क्रिएचर उनके पीछे ना आए, जहाँ भी उस गुफा से बाहर निकल आए होते हैं। लेकिन वे देखते हैं कि वो एलियन क्रिएचर भी गुफा से बाहर निकल आता है, जहाँ से रोथ ये जाने लगते हैं तो वो एलियन क्रिएचर उनका पीछा करता है, लेकिन रोथ उस एलियन क्रिएचर से पीछा छुड़ाकर वहां से वापस लौट आता है। तो समर ये रोथ को बताते हैं कि उनके पास उस एलियन क्रिएचर को मारने के दो तरीके हैं, या तो भी उसे फ्यूल से जलाकर मार दे या फिर इलेक्ट्रिक का झटका देकर उसे मार दे, जिसके बारे में वो लड़का रोथ को सब कुछ बता देता है। और वे इसके बारे में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है, जो कि रोथ के साथी पर हमला कर देता है, लेकिन रोथ उस एलियन का अपनी ओर ध्यान कर लेता है और उसे अपना पीछा कराता हुआ उसी ओर ला रहा होता है जहाँ पर बिजली होती है। और जैसे ही रोथ बायर्स के पास पहुंचता है तो रोथ बायर्स के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन उस एलियन को बिजली के झटकों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो समर एक छोटा ट्रक लेकर आती है जिसके ऊपर सिलेंडर रखे होते हैं और वो एलियन को धक्का लगाकर फ्यूल वाली जगह पर ले जाने वाली होती है, जिसे कि रोथ ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अब वो उस एलियन को टक्कर मारते हुए इस फ्यूल में बढ़ा देती है, जिससे कि वहाँ पर काफी जोर का धमाका होता है और उसमें समर मारी जाती है। लेकिन रोथ ये देखते है कि वो एलियन क्रिएचर इसमें भी बच गया होता है और रोथ उस एलियन पर लगातार गोलियां चलाता रहता है, जहाँ से समझ में आता है कि ये एलियन बाहर से बहुत मजबूत है, लेकिन इसके अंदर की बॉडी काफी कमजोर है, जिससे कि इसे मारा जा सकता है। तो रोथ एक बम लेकर उस एलियन के अंदर डाल देता है और वो बम एलियन के पेट में फटता है, जिससे कि उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और रोथ और कोर्टनी देखते हैं कि अब वो एलियन क्रिएचर मर चुका होता है, जिनके पास उनका बचा हुआ साथी भी आ जाता है और उन्होंने पुलिस को कॉल किया होता है, तो उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर काफी सारी पुलिस की गाड़ियां आ गई होती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।